उसका पति बन के पहुंचा, बोला मर्द की औरत होकर जानवरों को देख के डर रही हो? जो पवन रेखा ने देखा समझ गई कि ये मेरे पति हैं, मैं चली आई तो इनको मन नहीं लगो। और ये कुत्ता क्या बोला? बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे सामने तुम्हें कोई आंख उठा के देखेगा, बदकमीन की आंखें निकालूंगा। इस पहाड़ का सुख लूटे, यौवन भी बन को दिखलाएं, जो बन के खिले हुए गुल कैसा सुंदर मौसम है। और ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली, आज हम तुम्हारी गोदी भरेंगे, बांझपन का नाम मिटा देंगे। जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पे कोई बसर नहीं, नीचो घूंघट करके बोली मैं कब तुमको तैयार, नीचो घूंघट करके बोली मैं कब तुमको धोखे से बनी जने करो सती संभोग, प्रकट हुई अंत में पापी को संयोग। लोगों अरे ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया, ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया, ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया, धन की लई लूट गठरिया रे, लई धन की लूट में धन की लई लूटी गठरिया, धन मिल गो पीछे
जब इज्जत से खेल के पापी असली सूरत में आया, पबर खा के पैरों से धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगी, ओरे बेहिया, ओरे बेशरम, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। मेरा धर्म रूपी दीपक न बुझाया होता तो भाइयों, कहने लगी मैं तेरे मांस को नोच लेती, और फपक फपक के रोने लगी। उसी वक्त राक्षस कहने लगा, मैं बहुत दिन से देख रहा था तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं, तूने मेरी इच्छा पूरी की है, जा मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे वीर से, तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व अपना अधिकार रोपेगा। वो गाय, ब्राह्मण और महात्माओं को बहुत सताएगा, लेकिन परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। सुन पापी के बैन, सुरख भय नैन क्रोध कियो भारी। अरे समूह से तू हट जा रे कमीन अत्याचारी। तूने इज्जत लई मेरी लूटी, धर्म को छूट, अरे बदकारी, अरे बदकारी। भगवान तो बिजली पड़े रे के मर जा अत्याचारी। होश बिगड़ गए हैं रानी के, था बड़ो पेट में जाए। कैसे थर थर बदन कांप रहो, बाजो दिल में ये क्या बहक जाए। हिंदी बंद गई तब मैया की लीली लार पेट न जाए गए। सुन के पानी अजमेरा की धरती फटे भवन चकराए। ओ थर थर कांपो अंग दबाई तो ऐसे कहने लगे दिल खाए गए। माता की पथरा पर से हमको तीनों कष्ट अपार है। बेटा हो गए धर्म पुत्र जो बिगड़े में दे काम बनाए गए। और ऐसे पुत्र पे बिजली टूटे, विपद पीठ दिखाए। और कौन रूप से तू प्रकट है जो मेरे घर में पहुंचो आए गए। हे नारायण देवकी नंदन, हे आनंद कंद भगवान। मेरे भाई और कहने लगी, दीदी तुम हमें छोड़ के चली गई तो गजब हो गया। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। सारा श्रृंगार बिगाड़ गया, पहना चादर को फाड़ गया, चादर को।
को चल अब मेरी सहेली होरी बहना, भेद सब खोल दूंगी। घर को चलना साथ में अब वो मेरी आली, सत्य में बोल दूंगी। क्या घटना घट गई जंगल में, सुन मेरी गुइया, प्रिया से बोल दूंगी। घटना घट गई है जंगल में मेरी आली, भेद में खोल दूंगी। क्या घटना घट गई है जंगल में मेरी आली, भेद में खोल दूंगी। चलो घर। मेरे भक्तों घर आ गई। 9 महीना बाद पवन रेखा की कोख से जो बच्चा पैदा हुआ, इस बच्चे का नाम रखा कंस। कंस कंस तो यतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू भूला। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू भूला। माया के गुलाम बंदे डोले फूला फूला, माया के गुलाम बंदे डोले फूला फूला। शुद्ध मन से सत्संग कर ले, शुद्ध मन से सत्संग कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और आएगा बुढ़ापा कोई काम नहीं आएगा, आएगा बुढ़ापा कोई काम नहीं आएगा। बड़ा बड़ा खटिया पे विष्णु पछताएगा, बड़ा बड़ा खटिया पे जगदीश पछताएगा। आरे चोला भक्ति में बुलंद कर ले, चोला भक्ति में बुलंद कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और भजन कर ले तो कर्म बढ़ जाएगा, कर ले भजन तेरा कर्म मिट जाएगा। और सतगुरु भक्ति से भव पार हो जाएगा, गुरु की भक्ति से भव पार हो जाएगा। अमोल चैतन्य, अमोल चैतन्य गुरु जी की सेवा तू तन मन रंग ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलो पैदा होते उस बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। धरती कांपी, आकाश हिला
जब कंस पैदा हुआ, धरती कांपने लगी, आकाश हिलने लगा, बछड़ा रमाने लगे। और भाइयों, गाय टकराने लगी। बादल गरजो धड़ 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 धड़, और आंधी ने अपनी ध्वनि की। आधार की छाती धड़क गई, हिल गई की धार। गुरुदेव की छाती धड़क गई, हिल गई धार जमुना की। याद रखिए, बारे भगवान, राजेपुर वाले राज तेरा कोई न समझ अब पाएगा। कैसे? 4 लाख में एक लड़की बेच के घर में आएगा। अरे कमीन, जिसने बेटी का धन खाया, एक दिन तो नाश हो जाएगा। सत्यवचन। ऐसा कमीन महापापी अब गलन में जूता खाएगा। ऐसा पापी मेरे भैया, गायें टकरा के कांप गई। ये अत्याचारी आया है। इस नीच कमीना ने अपना अब पूरा राज छुपाया है। नीच कमीना ने पूरा राज छुपाया है। दुष्ट कमीना ने पूरा राज छुपाया है। इस तरह, और जब ये 10 बरस का हुआ, चल पड़ा अपने रास्ते पर। गांव के बच्चन खेलवे के बहाने ले जाए, काऊ को यमुना में डुबाए दे, काऊ को जमीन में दबाए दे। कोई अंधा जाए रहो, हमें रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। तो मेरे भाइयों कि तुम्हें कुआं में धकेल दे के काटने में झोंक दे। और जब वो 18 साल का हुआ, अरे भैया कछु न पूछो, 18 गुंडा बक संग, 18 गुंडा। और सुबह ही निकल जाओ करे गरीबन के गांव में। और क्या कर रहा है? मूर्तियों पर गैयन के सिर थे, मंदिरों में लोग बहता था। मेरे भैया, मूर्तियों पे गौन के सिर मंदिर में लोग बहता था। कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था। कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था। कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था।
सफे अगिन में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। दुखिया धरती बैरागिन बन ब्रह्मा के पास रो रही थी। दुखिया धरती बैरागिन बन ब्रह्मा के पास रो रही थी। दुखिया धरती बैरागिन बन ब्रह्मा के पास रो रही थी। धरती मैया कैसे गुरुदेव? क्योंकि कन्या को बेचने वाला ही दुनिया में महाभिकारी है। जय हो। कुत्ता है, नीच लफंगा है और भारी अत्याचारी है। कुत्ता है, नीच लफंगा है और भारी अत्याचारी है। कुत्ता है, नीच लफंगा है और भारी अत्याचारी है। पर ये दुष्टता त्यज न सका, भारी पाप कमाता है। संतों को बहुत सताता है, ये घर घर शोर मचाता है। को बहुत सताता है और घर घर शोर मचाता है। संतों को सताता है और घर घर शोर मचाता है। ये हाल मेरे भाइयों, बरसाने से 5 लड़कियां चली दही बेचने को, और जो मथुरा में घुसी कंसा 18 गुंडन को लाए खड़ो, बोला ये लड़की कहां से आई हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली कुंवर साहब आपने हमें पहचानना है पाओ। जब कहां से ढील जाओ मेरे भाइयों, कहने लगी आपने हमें पहचानना है पाओ, मैं तो रोज ही बरसाने से दही बेचने आती हूँ। कंस बोला तुम बरसाने की हो? हाँ। हमें जानती हो? आगे वाली दोनों लड़कियां बोली मैं जानती हूँ, आप महाराज उग्रसेन के युवराज कंस। कंस बोला एक बात बताओ, तुम 5 में से कौन कौन की शादी हो गई और कौन कौन कुंवारी? दोनों लड़कियां बोली कुंवर साहब 3 की शादी हो गई, हम 2 की शादी नहीं भाई, 10 साल बात चलते। ये तीनों लड़कियां कहां पे आई हैं? कहने लगी गोकुल में। कंस बोला मथुरा के लड़के मर गए जो तुम्हारे बापों ने तुम्हें गोकुल में किया। 18 गुंडों को इशारा दिया, तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो। और चमड़े का हंटा तब तक इनके लगाओ, इनकी चीखें बंद हो जाएं, इनके बदन पे कपड़े का धागा ना रहे। मेरे भाइयों, उन कमीनों ने उन लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया। ऊपर से जालिम कोड़ों की वर्षा कर रहे हैं, लड़कियां हाय हाय डकरा रही हैं, शरीर से खून की पिचकारी छूट रही हैं, लेकिन कमीनों को न दया है न हया। मेरे भाइयों,
लड़कियां जब बेहोश हो गईं तो कंस ने हाथ उठा दिया, उन्होंने मारना बंद कर दिया। वो कुंवारी लड़कियां कांपने लगी। कंस बोला, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही, दही की मथलियां नीचे रखो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के बल कंकड़ों पर चलो। चीख ने प्राण निकाल लिए। बेपर्दा करके चलवाना, छाती के बल से धरती पर। वो याद दृश्य जब आता है, याद रखे आते आंसू भर। वो याद दृश्य जब आता है, गुरुदेव के आते आंसू भर। वो याद दृश्य जब आता है, गुरुदेव के आते आंसू भर। मेरे भाइयों, हालत बहुत बुरी कर दी पापी ने। इधर बरसाने के लोगों को पता लगा कि कंस ने आज बहुत जुल्म किया। एक प्रतिनिधि मंडल, सरपंचों का समूह महाराज उग्रसेन के दरबार में पहुंचे। और कहने लगे, महाराज, राजा वो मर जाए, जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अरे अमृत में विष घोले भाई, अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अरे राजा वह मर जाए, जुल्म है जो जनता पे तोले। चुगलखोर बेईमान मरे, हाँ चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। भाइयों, लड़की वो मर जाए, सवेरे 8 बजे नो सोवे, और बाप तो वो मर जाए कब बेस्या के बीज में बोवे। अरे बाप वही मर जाए, बाय बेस्या के बीज में बोवे। बाप वही मर जाए, बाय बेस्या के बीज में बोवे। 3-3 लाख बहानों करके बिटिया के घर पे ले दे। चुगलखोर बेईमान मरे, हाँ चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। 3-3 लाख बहानों करके बेटी के घर पे ले दे। चुगलखोर बेईमान मरे। 3-3 लाख बहानों करके बेटी के घर पे ले दे। और नीचे लफंगा बाबू हमेशा शिक्षा उलटी दे। नीचल भंगा और अरे उनकी ये शिक्षा देवे। नीचल
झोला रहे हाथ में मांगत फिरे अगारी। ये छोटो सो झोला लई हाथ में मांगत फिरे अगारी। छोटो झोला लई हाथ में मांगे फिरे भिखारी। और बताएं क्या बाबा? लड़का वो मर जाए नार की सीख पे हरदम डोले, और औरत चढ़ी खोपड़ी पे वो बिल्कुल नहीं बोले। औरत चढ़ी खोपड़ी पे बिल्कुल नहीं बोले। औरत चढ़ी खोपड़ी पे बिल्कुल नहीं बोले। और करे न कछुआ काम हरम्मा ठाली ठाली डोले, और वैसे नीच कमीना को फिर कौन साथ में बोले। ऐसे नीच कमीना को है कौन साथ में बोले। ऐसे नीच कमीना को है कौन साथ में बोले। मेरे भैया पंच तो वो मर जाए दारू पी के न्याय चुकावे, और करे अन्याय की बात हमेशा नीच कमीना बोले। करे अन्याय की बात हमेशा नीच कमीना बोले। करे अन्याय की बात हमेशा नीच कमीना बोले। राजेपुर का राज यहाँ गद्दी पे आधार खोले, और देखत में तो लफंगा लगी रहो गली गली में डोले। और देखत में तो लफंगा लग रहो गली गली में डोले। देखत में तो लफंगा लग रहो गली गली में डोले। देखत में तो लफंगा लगी रहो इज्जत धूल में मिलावे, और लाजा आधारक बाकी सूरत ना सुहावे। लाज आए गुरुदेव भगवा की सूरत ना सुहावे। लाज आए गुरुदेव भगवा की सूरत ना सुहावे। नीच कमीन छली कपटी वो काऊ को नाई